गोविंदा आहूजा जन्म 21 दिसंबर 1963, जिन्हें गोविंदा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय फिल्म अभिनेता, नर्तक और पूर्व राजनेता हैं जिन्होंने कई सारी हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है। अपने नृत्य कौशल के लिए जाने जाने वाले गोविंदा 12 फिल्मफेयर पुरस्कार में नामांकन, एक फिल्मफेयर विशेष पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार और 4 जी सिने पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं। अभिनेता 2004 से 2009 तक भारतीय संसद के सदस्य थे। गोविंदा की पहली फिल्म 1986 में बनी इल्जाम थी और उन्होंने अब तक 165 से भी अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है। वे तेलुगु अभिनेताओं के लिए प्रेरणा के प्रमुख स्रोत रहे हैं और उनकी अभिनय और नृत्य शैली का आज तक तेलुगु फिल्म उद्योग में अनुसरण किया जाता है। जून 1999 में BBC न्यूज़ द्वारा ऑनलाइन पोल में उन्हें 10वां सबसे बड़ा स्टार चुना गया था। गोविंदा 2018 में सांसद, लोकसभा पद बहाल। 2004-2009 पूर्वाधिकारी, राम नायक उत्तराधिकारी, संजय निरुपम, चुनाव क्षेत्र मुंबई, जन्म 21 दिसंबर 1963, आयु 61-123, बॉम्बे, वर्तमान में मुंबई, महाराष्ट्र, भारत। जन्म का नाम गोविंदा आहूजा, नागरिकता भारतीय, राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जीवन संगी सुनीता आहूजा, वी 1987, बच्चे टीना आहूजा, शुरुआती जीवन और परिवार। दोस्तों, बॉलीवुड में कई सितारे आए और गए, लेकिन कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जिनका नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। उन्हीं में से एक है गोविंदा। 21 दिसंबर 1963 को विरार, महाराष्ट्र में जन्मे गोविंदा का पूरा नाम है गोविंदा अरुण आहूजा। उनके पिता अरुण आहूजा खुद अभिनेता रह चुके थे और उनकी मां निर्मला देवी एक जानी मानी गायिका और अभिनेत्री थीं। बचपन का दौर आसान नहीं था। आर्थिक तंगी, बड़ा परिवार और सीमित साधन, लेकिन इन हालातों ने ही गोविंदा को मजबूत बनाया। घर पर प्यार से उन्हें चीची कहा जाता था और यही नाम बाद में उनका निकनेम बन गया। गोविंदा बचपन से ही नाचने, गाने और मस्ती करने में सबसे आगे रहते। स्कूल में वे अपने दोस्तों और शिक्षकों की नकल उतारकर सबको हंसा देते। कहा जाता है कि उनकी कॉमिक टाइमिंग बचपन से ही कमाल की थी। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने वाणिज्य कॉमर्स में स्नातक की डिग्री ली, लेकिन मन हमेशा एक ही दिशा में खींचता, फिल्मों की दुनिया। और यहीं से शुरू हुआ गोविंदा का सफर। फिल्मों में पहला कदम साल था 1986। हिंदी सिनेमा में एक नए सितारे का उदय हुआ। गोविंदा ने अपनी पहली फिल्म इल्जाम से डेब्यू किया। फिल्म सुपरहिट रही और गोविंदा का चेहरा घर घर में पहचाना जाने लगा। उनके बेहतरीन डांस मूव्स और मासूम चेहरे ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद उन्होंने लव 86, खुदगर्ज, हथियार जैसी फिल्में की। शुरुआत में गोविंदा ने रोमांटिक और एक्शन फिल्मों में काम किया। दर्शकों ने उन्हें पसंद किया, लेकिन असली पहचान उन्हें तब मिली जब उन्होंने कॉमेडी फिल्मों की ओर रुख किया। कॉमेडी का वह अंदाज जो न सिर्फ अनोखा था बल्कि लाजवाब भी।
उनकी टाइमिंग, उनकी एक्सप्रेशन और उनका अलग स्टाइल, इन सब ने उन्हें भीड़ से अलग कर दिया। फिल्म इंडस्ट्री को एक नया कॉमेडी किंग मिल गया था। सुपरस्टार का दौर। दोस्तों, 90 का दशक गोविंदा के लिए सुनहरा दौर साबित हुआ। इस दशक में उन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। राजा बाबू, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, बड़े मियां छोटे मियां, दूल्हे राजा, हसीना मान जाएगी, साजन चले ससुराल। ये लिस्ट बहुत लंबी है। दर्शक उनके डांस मूव्स पर झूमने लगे। उनकी कॉमेडी पर थिएटर में लोग सीटियां और तालियां बजाने लगे। गोविंदा और डेविड धवन की जोड़ी ने तो मानो बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया। दोनों ने मिलकर करीब 17 से ज्यादा हिट फिल्में दी। उनकी जोड़ी अभिनेत्री करिश्मा कपूर और रवीना टंडन के साथ भी बेहद पसंद की गई। कुली नंबर 1 और हीरो नंबर 1 जैसी फिल्में आज भी दर्शकों की यादों में ताज़ा हैं। गोविंदा का स्टारडम इस हद तक बढ़ गया था कि वे बॉलीवुड के हिट मशीन कहलाने लगे। उस दौर में थिएटर में उनकी फिल्म लगना ही हाउसफुल की गारंटी बन जाता था। राजनीति और करियर का उतार चढ़ाव। 2004 में गोविंदा ने राजनीति में कदम रखा। वे कांग्रेस पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़े और मुंबई नॉर्थ से सांसद चुने गए। सांसद के रूप में उन्होंने काम किया, लेकिन राजनीति में उनका सफर आसान नहीं था। मीडिया ने कई बार उनकी आलोचना भी की। इसी दौरान फिल्मों से उनकी दूरी बढ़ती गई। नए कलाकारों और नए सिनेमा के दौर में गोविंदा का जादू धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। हालांकि उन्होंने कई बार फिल्मों में वापसी करने की कोशिश की, जैसे पार्टनर 2007, जिसमें सलमान खान के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। लेकिन पुराने जैसा स्टारडम उन्हें फिर से हासिल नहीं हो सका। व्यक्तिगत जीवन और परिवार। गोविंदा के निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने सुनीता आहूजा से शादी की। दोनों की मुलाकात फिल्मों से पहले हुई थी और धीरे धीरे ये रिश्ता प्यार में बदल गया। उनकी बेटी टीना आहूजा ने भी बॉलीवुड में कदम रखा, जबकि बेटा यशवर्धन आहूजा फिल्मों में आने की तैयारी कर रहा है। गोविंदा को एक स्नेही पिता और प्यार करने वाले पति के रूप में भी जाना जाता है। वे पारिवारिक रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं। उनका स्वभाव बेहद सरल और धार्मिक माना जाता है। वे अक्सर मंदिर जाते हैं और भगवान में गहरी आस्था रखते हैं। पुरस्कार, सम्मान और विरासत। गोविंदा ने अपने करियर में कई पुरस्कार जीते। उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड मिला। 1990 और 2000 के दशक में वे सबसे ज्यादा लोकप्रिय सितारों में शामिल रहे। कई पत्रिकाओं और पोल्स में उन्हें सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी एक्टर और डांसिंग स्टार कहा गया। लेकिन दोस्तों, असली पुरस्कार तो उन्हें जनता से मिला, वह प्यार और सम्मान जो आज भी लोग उन्हें देते हैं। गोविंदा ने कॉमेडी और डांस को जिस ऊंचाई तक पहुंचाया, वह कोई दूसरा कलाकार शायद ही कर पाए। आज भी जब उनकी फिल्में टीवी पर आती हैं, लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। गोविंदा सच में बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 हैं और हमेशा रहेंगे। दोस्तों, गोविंदा का जीवन हमें सिखाता है कि मेहनत और लगन से इंसान अपने सपने पूरे कर सकता है। उन्होंने
गरीबी और संघर्ष के बीच जन्म लिया, लेकिन अपनी मेहनत और कला से करोड़ों दिलों पर राज किया। कॉमेडी, डांस, रोमांस, हर रंग में रंगे गोविंदा हिंदी सिनेमा की पहचान है। आज भी लोग उन्हें प्यार से याद करते हैं और कहते हैं, यही है असली हीरो नंबर 1। यशवर्धन आहूजा 1980 के दशक के दौरान गोविंदा ने एक एक्शन और डांसिंग हीरो के रूप में शुरुआत की और 90 के दशक में एक कॉमेडी हीरो के रूप में खुद को फिर से स्थापित किया। उनकी लव 86, इल्जाम, हत्या, जीते हैं शान से और हम फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नाम कमाया था। 1992 की रोमांस फिल्म शोला और शबनम में शरारती युवा एनसीसी कैडेट की भूमिका निभाने के बाद उन्हें 1990 के दशक में एक कॉमिक अभिनेता के रूप में पहचान मिली। गोविंदा ने कई व्यावसायिक रूप से सफल कॉमेडी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाईं, जिनमें आँखें 1993, राजा बाबू 1994, कुली नंबर 1 1995, आंदोलन 1995, हीरो नम 1 1997, दीवाना मस्ताना 1997, दूल्हे राजा 1998, बड़े मियाँ छोटे मियाँ 1998, अनाड़ी नंबर 1 1999 और जोड़ी नाम 1 2001 शामिल है। उन्हें हसीना मान जाएगी के लिए फिल्मफेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड और साजन चले ससुराल के लिए फिल्मफेयर स्पेशल अवार्ड मिला। उन्होंने हद कर दी आपने 2000 में 6 भूमिकाएं निभाईं, राजू और उसकी माँ, पिता, बहन, दादी और दादा की। 2000 के दशक में कई असफल फिल्मों के बाद वो भागम भाग 2006, पार्टनर 2007, लाइफ पार्टनर 2009 और हॉलिडे 2014 सफल फिल्मों में नजर आए। 2015 में गोविंदा ZTV के डांस कॉन्टेस्ट प्रोग्राम डांस इंडिया डांस सुपर मॉम सीजन 2 में जज बने। इस शो को किसी भी अन्य रियलिटी शो से ज्यादा TRP मिली। गोविंदा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 2004 के 14वें लोकसभा चुनाव में भारत के मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के लिए संसद के 7वें सदस्य चुने गए, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राम नाईक को हराया था। गोविंदा से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ। क्या गोविंदा धूम्रपान करते हैं? हाँ। क्या गोविंदा शराब पीते हैं? हाँ। गोविंदा भारतीय फिल्म अभिनेता हैं जो कि बॉलीवुड फिल्मों में अपने काम की वजह से जाने जाते हैं। गोविंदा ने 2004 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और मुंबई नॉर्थ से लोकसभा का चुनाव जीता। लोग प्यार से लोग उन्हें चीची भी कहते हैं। पृष्ठभूमि: गोविंदा का जन्म एक पंजाबी परिवार में मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम अरुण कुमार आहूजा और मां का नाम निर्मला देवी है। पढ़ाई: उनकी पढ़ाई अन्ना साहेब वर्तक कॉलेज वसई, महाराष्ट्र से हुई, जहां उन्होंने कॉमर्स से स्नातक पूरा किया। शादी: गोविंदा की शादी सुनीता आहूजा से हुई थी। उनके 2 बच्चे नर्मदा आहूजा और यशवर्धन आहूजा हैं। करियर: गोविंदा के करियर की शुरुआत फिल्म इल्जाम से हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और उनके काम की सभी ने सराहना की। 1990 से 1999 के बीच का समय उनके लिए काफी अच्छा रहा। उनकी फिल्मों को और उनके अभिनय को आलोचकों और दर्शकों ने तो सराहा ही, इसके साथ ही साथ उन्हें बॉक्स ऑफिस पर भी सफलता मिली।
पुरस्कार। अपने बॉलीवुड करियर के दौरान गोविंदा ने फिल्मों से संबंधित कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। गोविंदा को 4 बार जी सिने अवार्ड, 1 बार फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड और 1 बार फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड से नवाजा जा चुका है। गोविंदा का बचपन बहुत मुश्किलों में बीता क्योंकि उनके पिता एक अभिनेता थे और वो बहुत व्यस्त रहते थे, जिसके दौरान वह गोविंदा को समय नहीं दे पा रहे थे। 1947 में भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद उनके पिता पाकिस्तान के गुजरांवाला क्षेत्र से पंजाब में आए। उनकी मां नजीम मुस्लिम समुदाय से थी। विवाह के उपरांत हिंदू धर्म में परिवर्तन से उनका नाम निर्मला देवी रखा गया। गोविंदा को होटल ताज में प्रबंधक की नौकरी से मना कर दिया गया था क्योंकि उन्हें अंग्रेजी भाषा का कम ज्ञान था। अपनी पहली फिल्म इल्जाम में नृत्य के साथ आई एम ए स्ट्रीट डांसर गीत भी गाया। गोविंदा अपनी फिल्म हत्या और स्वर्ग को छोड़कर अपनी किसी अन्य फिल्म को पसंद नहीं करते। 1994 में एक सड़क दुर्घटना में उनके सिर पर काफी गहरी चोट लगने पर भी फिल्म में अपनी भूमिका को अच्छे ढंग से निभाया। 1999 में BBC न्यूज़ के द्वारा रंगमंच के 10वें सबसे महान सितारे के रूप में सम्मानित किए गए। 90 के दशक के दौरान उन्होंने स्वयं को एक बेहतरीन हास्य कलाकार में परिवर्तित कर दिया और कादर खान के साथ उनकी जोड़ी काफी सराहनीय रही। उन्हें ताल, गदर और देवदास जैसी हिट फिल्मों में भूमिका के लिए प्रस्ताव आया, लेकिन उन्होंने कार्य करने से मना कर दिया। उन्होंने 2004 में कांग्रेस पार्टी के साथ अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी के राम नाईक को हराकर लोकसभा सदस्यता हासिल की। वर्ष 2008 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। गोविंदा ने जब सलमान खान से शुल्क लेने से मना कर दिया तो सलमान खान ने इसके एवज में गोविंदा को मर्सिडीज बेंज कार उपहार स्वरूप भेंट की। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा 54 साल के हो गए हैं। 21 दिसंबर 1963 को विरार, महाराष्ट्र में जन्मे गोविंदा के बारे में कम ही लोग जानते होंगे कि जब वे पैदा हुए तो उनके पिता अरुण आहूजा ने उन्हें गोद तक लेने से इनकार कर दिया था। ये बात खुद गोविंदा ने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। आखिर क्या थी इसकी वजह, आइए जानते हैं। गोविंदा ने इस इंटरव्यू में बताया था, जब मैं गर्भ में था तो मां निर्मला देवी साध्वी बन गई थी। वो पापा के साथ ही रहती थी, लेकिन बिल्कुल साध्वी की तरह। कुछ महीनों बाद मेरा जन्म हुआ तो पापा ने मुझे गोद लेने से इनकार कर दिया। दरअसल उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे कारण मां उनसे अलग होकर साध्वी बनी है। कुछ समय बाद जब लोगों ने उन्हें मेरे बारे में कहा कि कितना खूबसूरत बच्चा है, कितना अच्छा लड़का है, तब उन्होंने मुझे प्यार करना शुरू किया। मां नहीं चाहती थी एक्टर बने। गोविंदा की माने तो उनकी मां कभी नहीं चाहती थी कि वे एक्टर बने। हालांकि पिता का उन्हें बराबर सहयोग मिला। गोविंदा के अनुसार मां चाहती थी कि मैं बैंक में जॉब करूं। ये मेरे पापा थे जिन्होंने मुझे एक्टिंग फील्ड में आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मुझे कहा, तुम अच्छा लिख सकते हो, अच्छे दिखते हो, एक्टिंग कर सकते हो, तुम्हें फिल्मों में जाना चाहिए। क्यों जॉब खोज रहे हो? कुछ समय तक मैं मां को बताए बगैर राजश्री प्रोडक्शन के चक्कर लगाता रहा।
ये सोचकर कि शायद कोई काम मिल जाए। फिर एक दिन मैंने माँ से रिक्वेस्ट की कि वे मुझे फिल्मों में जाने की परमिशन दे दें। तब उन्होंने परमिशन देने के साथ साथ मुझसे कहा, नो शराब, नो सिगरेट। यदि तुम ट्राई करना चाहते हो तो करो, लेकिन ये चीजें लाइफ में नहीं आनी चाहिए। इसके बाद मैं रोशन तनेजा जी के एक्टिंग इंस्टीट्यूट चला गया और मैं लकी था कि उन्होंने मुझसे फीस भी नहीं ली। सरोज खान जी ने मुझे डांस सिखाया, जिसके लिए कुछ चार्ज नहीं किया। फाइटर मास्टर राम ने फाइट सिखाने के लिए कोई फीस नहीं ली। इसका कारण सिर्फ इतना था कि वे सभी मेरे काम से प्रभावित थे। 21 साल की उम्र में किया डेब्यू। गोविंदा ने इस इंटरव्यू में ये भी बताया था कि उन्होंने 21 साल की उम्र में पहली फिल्म की थी। फिल्म का नाम था हत्या 1988। होम प्रोडक्शन की इस फिल्म को उनके बड़े भाई कीर्ति आहूजा ने डायरेक्ट किया था। यहाँ गोविंदा ने इस बात का जिक्र भी किया था 21 की उम्र में 50 दिन के अंदर उन्होंने 49 फिल्में साइन की थीं। बता दें कि गोविंदा 6 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। पाकिस्तान से है गहरा नाता। कम ही लोग जानते होंगे कि गोविंदा का पाकिस्तान से गहरा नाता है। उनके पिता अरुण आहूजा का जन्म गुजरानवाला अंग्रेजी शासन के दौरान पाकिस्तान में हुआ था। अरुण वहां से मुंबई आ गए और 1940 में महबूब खान की फिल्म औरत से बॉलीवुड में एंट्री ली। वे एक सक्सेसफुल एक्टर साबित हुए। कार्टर रोड पर उनका एक खूबसूरत बंगला भी था। गोविंदा की माने तो एक बार उनके पिता ने एक फिल्म प्रोड्यूस की, जो भारी घाटे में चली गई। फाइनली उन्हें बंगला बेचकर विरार में शिफ्ट होना पड़ा। गोविंदा ने लव 86, इल्जाम, स्वर्ग, खुदगर्ज जैसी शुरुआती फिल्मों से करियर शुरू किया और फिर आँखें, राजा बाबू, कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1, बड़े मियाँ छोटे मियाँ और दूल्हे राजा जैसी कई व्यावसायिक रूप से सफल कॉमेडी फिल्मों में अभिनय किया। शुरुआती फिल्में लव 86 1986, इल्जाम 1986, खुदगर्ज 1987, स्वर्ग 1990, हम 1991। प्रसिद्ध कॉमेडी फिल्में आँखें 1993, राजा बाबू 1994, कूली नंबर 1 1995, हीरो नंबर 1 1997, दीवाना मस्ताना 1997, दूल्हे राजा 1998, बड़े मियाँ छोटे मियाँ 1998, अनाड़ी नंबर 1 1999, जोड़ी नंबर 1 2001, विवाद 16 जनवरी 2008 को फिल्मिस्तान स्टूडियो, मुंबई में फिल्म मनी है तो हनी है की शूटिंग के दौरान गोविंदा ने रे नामक व्यक्ति को थप्पड़ मारा, जिससे मीडिया में बहुत बवाल हुआ। इसके बाद रे ने गोविंदा के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज की, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। उसके बाद रे ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने गोविंदा को पीड़ित पक्ष को 5 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने का दंड दिया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।